नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। बरवाला विधानसभा क्षेत्र को लेकर आज बात करेंगे क्योंकि एक दिन पहले ही राहुल गांधी बरवाला आते हैं। हालांकि वो पूरे जिले की कंबाइंड एक रैली थी जिसमें 7 विधानसभा सीटों के नुमाइंदे वहां पर थे। उस रैली का फर्क कितना है और बरवाला की ताजा स्थिति क्या है, क्योंकि फैक्टर्स कई हुए हैं। राहुल गांधी की इस रैली में जयप्रकाश जेपी का फोटो नहीं लगा पीछे बैकड्रॉप में, इससे नाराजगी उनके कार्यकर्ताओं में भी। इसका असर कितना, और पंजाबी समाज ने जो रणबीर गंगवा को समर्थन दिया इसी दिन, उसका फर्क कितना, और जो एससी समाज ने भी एक बैठक की जिस वक्त राहुल गांधी यहाँ पर रैली कर रहे थे, उसका फर्क चुनाव पे कितना पड़ता है, कैसे पड़ता है। सुरेंद्र नैन जाने माने जर्नलिस्ट हैं हरियाणा के, वो हमारे साथ हैं। नैन साहब जी, एक दिन पहले ही राहुल गांधी आते हैं। हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से एक बरवाला है। रैली का स्थल बरवाला में होता है। हालांकि रैली जो है तमाम सीटों के लेके, उनके जो प्रत्याशी खड़े हैं उनको लेके होती है। एक तो ये कि राहुल गांधी जब आते हैं तो उसका फर्क, बरवाला की आज बात करते हैं कि बरवाला पे कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि बरवाला में ही राहुल गांधी आते हैं जी। और जो उसी दिन सेम डे में कई घटनाक्रम होते हैं। एससी समाज एक मीटिंग करता है, जो पिछले दिनों सैलजा को लेकर जो टिप्पणियां हुई थी उसको लेकर मीटिंग करता है, तो उसका फर्क बरवाला में कैसे आपको लगता है। और जो पंजाबी समाज बीजेपी को समर्थन दे रहा है, बीजेपी प्रत्याशी रणबीर गंगवा को समर्थन दे रहा है उसी दिन में, तो एक ही दिन में तमाम घटनाक्रम हुए हैं, इसलिए जानना जरूरी था कि भाई बरवाला में आज के दिन स्थिति क्या है। सर देखिए, बरवाला का जहाँ तक जिक्र आप कर रहे हैं और राहुल गांधी की रैली जैसे हुई, आप मतलब हम देखें कि भाई राहुल गांधी की जब आते हैं तो क्या असर उस पर होना चाहिए। एक ना पेंसिल आती है और पेंसिल के साथ रबड़ होता है, वो कार्टून बच्चों का। हाँ। आप अगर कॉपी पे पेंसिल पे ऐसे लिखेंगे ना जी, लाइन आपको दिख रही है, बट वो पीछे जो रेजर है, रबड़ है, उसको मिटो रहा है। ये हुआ बरवाला में। जैसे जेपी का आपने उदाहरण दिया, देखो कुमारी सैलजा उस रैली में नहीं आई। कुमारी सैलजा सेम टाइम पे टोहाना में प्रचार कर रही थी, जो टोहाना से कांग्रेस के उम्मीदवार उनके लिए। वो हालांकि असंद आई, लेकिन वो बरवाला नहीं आई। ये तो इसका मतलब ये मान ले कि कुमारी सैलजा नहीं चाहती कि जो उनका वोट है बरवाला में किसी भी तरीके से जो है उनका जो प्रत्याशी है उधर मूव ना कर जाए, कुछ संदेश ये ना चला जाए कि देखो सैलजा आ गई है मंच पे, हुड्डा साहब भी उसी मंच पे हैं, सैलजा भी आ गई हैं, तो बरवाला हल्के के लोग जो हैं वोट सीधा सीधा कांग्रेस को, मतलब ये कोई इशारेबाजी होती है। ये 110% यही है, क्योंकि जब वो असंद आती है शमशेर सिंह गोगी, उनके लिए आती है। शमशेर सिंह गोगी जो सब लोगों को पता है वो सैलजा खेमे के हैं। और जहां तक रामनिवास घोडेला की बात है, पहले तो टिकटॉक को लेकर ये था भाई दागी और बागी लोगों को नहीं देंगे, क्योंकि दागी की बात है, इन पर बहुत सारे आरोप हैं। जहां तक बागी की बात है तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं पिछली बार जब इनको टिकट नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जब आते हैं और जयप्रकाश जेपी जो कि हिसार से चौथी बार के सांसद है, कहीं ना कहीं जो हुड्डा खेमे के जो लोग हैं और जो जेपी का जो यह नेटवर्क है, क्योंकि जेपी और जेपी के भाई वहां पर 2 टर्म यानी कि 2 बार विधायक रह चुके हैं। सन 2000 में जेपी विधायक बने थे और फिर 2005 में रणधीर सिंह जीरा उनके भाई बरवाला से विधायक रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पे आपके मौजूदा सांसद जिनका एक बड़ा कद है पार्टी में, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हनुमान जीपी को कहा जाता है, उनका पोस्टर गायब कर देते हो। तो ये ब्लंडर तो कहीं ना कहीं रामनिवास घोडेला ने और उसकी टीम ने कर दिया, जो कि बड़ा नुकसान है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भी ये जो डिजाइन है ये अप्रूव होके बकायदा आया था पीछे से, एआईसीसी की कोई टीम है वो भी उसको अप्रूव करती है। राहुल गांधी का जो भी फंक्शन है उसमें जयप्रकाश की फोटो थी बकायदा। हाँ, लेकिन वो गायब कैसे हो गई, किसने कर दी, किसकी प्लानिंग थी, वो कौन लोग नहीं चाहते थे, लेकिन जयप्रकाश गुस्सा भी हुए। इसमें क्या है कि मैं थोड़ा सा और अगर लोकसभा चुनाव में लेके जाऊं आपको, बहुत सारे नेताओं ने ये बात बोली भी है, जो अन्य नेता हैं जो उस वक्त टिकट की दौड़ में थे कि आगे विधानसभा चुनाव आने तो हमें टिकट मिल सकती है, जो जयप्रकाश जेपी के साथ भाग दौड़ कर रहे थे, उन लोगों ने मेरे इंटरव्यू में भी और अन्य भी बहुत सारे चैनल पे बात बोली है कि जो कहीं ना कहीं बरवाला में जिस तरीके से बीजेपी जीती थी लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस हारी थी, तो हमारे यहाँ कुछ काली भेड़ थी, इस तरह के नाम उनको दिए गए। कहने का मतलब कि बगावत की, उसमें रामनिवास घोडेला का नाम भी था। और उस वक्त जेपी भी, जब मैंने इंटरव्यू जेपी का किया तो जेपी ने 3-4 विधानसभा को जिक्र किया था, उसमें से नलवाग भी विधानसभा थी, उसमें क्या है कि क्या अपना उचाना भी थी, उसमें बरवाला भी थी। उसने आदमी किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन वो सब जग जाहिर है कि आखिर किससे 36 का आंकड़ा जयप्रकाश जेपी का है। ये जेपी को बेहतर पता है, जेपी के समर्थकों को पता है, और इधर से रामनिवास घोडेला को पता है और रामनिवास घोडेला के समर्थकों को पता है। तो कहीं ना कहीं जो रामनिवास घोडेला ने जो मोहर लगा दी है कि भाई जेपी की हमें आवश्यकता नहीं है, जबकि जेपी की टीम तो पहले से ही नाराज थी, जयप्रकाश जेपी की टीम। तो जो ये डेंट जो हो रहा है, आग में घी डाल दिया, आग में घी डाल दिया। और बवंडर कब होता है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, राहुल गांधी से तो बड़ा है नहीं, परिवार के हिसाब से देखे प्रोटोकॉल ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है,
लेकिन परिवार के हिसाब से देखें, क्योंकि राहुल गांधी उनसे पहले अध्यक्ष थे, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की मौजूदगी में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में, उदय भान और जयप्रकाश जेपी के मौजूदा जो सांसद है, आप ये चीज करो। और जबकि हैरानी की बात सर्वेश जी, जयप्रकाश जेपी मंच संचालन करते हैं, उन्होंने मंच संचालन किया। और जैसा आपने जिक्र किया भाई, शैलजा उस दिन नहीं आई, शैलजा आ सकती थी। शैलजा के यहाँ पर जो भूपेंद्र गंगवा है वो पहले चुनाव लड़ चुके, जो शैलजा खेमे से आते हैं, वो कहीं ना कहीं लगातार चुनाव से और शैलजा आ भी सकती थी और शैलजा आई, लेकिन वो राहुल गांधी के जाने के बाद आई, किसी और कार्यक्रम में, रामनिवास राणा के कार्यक्रम में हिसार आई उसी दिन। बरवाला में नहीं आई, बरवाला से जो है ना रामनिवास घोडेला चुनाव लड़ते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब वो नहीं चाहती थी। उसी दिन एससी समाज का कार्यक्रम होता है और उसी दिन जो है बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं रणबीर गंगवा, उनको कहीं ना कहीं समर्थन मिल जाता है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, क्योंकि सर्वेश जी चुनाव जो है ना, वो पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो बुलबुले उठते हैं। ये जो 5-7 दिन का समय रह गया ना, ये बड़ा सेंसिटिव है। और इसमें किसने क्या खोया क्या पाया, जो अपना चुनाव बना चुका था, क्या उसको मेंटेन किए हुए है, उसका चुनाव या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ये चीजें होती हैं। तो राहुल गांधी की जो रैली होकर भी बेअसर रही बरवाला में। अच्छा, दूसरी बात, ये 7 विधानसभा क्षेत्रों की रैली थी एक जगह पे बरवाला में। बेशक होस्टिंग जो है वो बरवाला के पास थी, घोडेला के पास थी, जो भी रहा, बावजूद इसके साथ जो विधानसभा क्षेत्रों में जो रैली होनी चाहिए, भीड़ होनी चाहिए, वो नजर आई क्या आपको? वो भीड़ की आप सुन लीजिए, जिसे हम तो पत्रकार के साथ साथ वैसे ही बात करते हैं लोगों से, भाई क्या कुछ रहा। नलवा की बात करें, वो भी हिसार जिले की विधानसभा है, नलवा से अच्छी खासी भीड़ जो है वो बरवाला में आई थी, आदमपुर से आई थी, नारनौल से भी आई थी, उचाना से भी आई थी, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह भी उस रैली में मौजूद थे, उकलाना से आई थी नरेश सेलवाल, क्योंकि जो ये आपने जो जिक्र किया ना हिसार जिले का, और प्लस एक उचाना, तो वो जो कहीं ना कहीं नेता थे। अब नेता था तो भीड़ तो लेके जाएगा, क्योंकि उनके सुप्रीम नेता आ रहे, राहुल गांधी आ रहे। बरवाला की जितनी ज्यादा भीड़ होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं बरवाला उस चीज में पिछड़ता नजर आया। बरवाला का मतलब रामनिवास घोडेला पिछड़ता नजर आया, ये बात हर किसी को पता है और सब कोई जानता है। चुनाव से पहले तक जिस रामनिवास घोडेला का जिक्र होता था, वो बोल देते थे कि पिछड़ों के नेता हैं, कांग्रेस में तो कम से कम पिछड़ों के नेता के तौर पे। लेकिन जब से टिकट मिली है उसके बाद से ग्राफ जो मुझे लगता है कि वो इंक्लाइन पोजीशन में जो है ना होकर डिक्लाइन पोजीशन में आ रहा है, क्योंकि अब ये दो जो हैं दोनों पिछड़ों के नेता हैं। रामनिवास घोडेला भी अपने आप को कहते हैं कि पिछड़ों का नेता हूँ, रणबीर गंगवा भी। अब पिछड़े भी ये देख रहे हैं कि भी इनमें से 2 में से बड़ा नेता कौन सा है पिछड़ों का, हमदर्द खैर ख्वाह कौन हो सकता है। बरवाला के लोग जो है ना सर्वेश जी, वो रामनिवास घोडेला को बरत चुके हैं। वो कहते हैं ना भाई, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो रामनिवास घोडेला को बरवाला की जनता जो है पहले विधायक बनाकर देख चुकी है, और जो उनके साथ जो चीजें जुड़ी हुई है, उनका जो पीछा नहीं छोड़ रही, वो बार बार हमें उनका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। रही बात रणबीर गंगवा, जैसे उनका ना दोनों बड़े नेता, दोनों बड़ी पार्टियों के, रणबीर गंगवा का बरवाला को लेकर ट्रैक रिकॉर्ड जो है कम से कम बरवाला विधानसभा के हिसाब से साफ है, क्योंकि वो नलवा में जीतते रहे हैं, नलवा में उन्होंने काम कराए, वो वहां की जनता मतलब क्लीन इमेज लेके आ रहे हैं वो। हाँ, एटलीस्ट बरवाला में कम से कम जो रणबीर गंगवा है उनकी क्लीन इमेज है। और जैसे समर्थन उनको ब्राह्मण समाज ने दिया, पहले सैनी समाज ने दिया, या जो भी अलग अलग, कल पंजाबी समाज का भी मैं देख रहा था कि समर्थन उनको दिया है, दे रहे हैं। तो पंजाबी समाज से यहाँ पे विधायक भी रहे हैं, वेद नारायण यहाँ से विधायक रहे हैं, तो उनका दबदबा रहा है इस समाज का जो है, कि वोट भी निकल ज्यादा है यहाँ पर। बिल्कुल ज्यादा है। वेद नारायण जो इनेलो से विधायक बने थे, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ये समर्थन मिल रहा है ना सामाजिक, और मैं बड़ी बात आपको बताऊं सर्वेश जी, जो हम जेपी का जो जिक्र करें ना, पोस्टर कांड हम इसको कह सकते हैं, पोस्टर कांड हो गया। राहुल गांधी की रैली में पोस्टर कांड है ना, ये जो पोस्टर कांड हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो जयप्रकाश जेपी के समर्थक थे, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक है, वो कहीं ना कहीं उनको एक क्लीन मैसेज मिल गया कि अगर हमारे नेताओं का सम्मान की बजाय अपमान किया जा रहा है, तो हम भी जो है ना फिर छोड़ने वाले नहीं है। मेरे पास जो कहने की सोर्स है, वो सारे के सारे नेता जो है वो कहीं ना कहीं जो रामनिवास घोडेला है इनकी खिलाफत करने का काम करेंगे, और ये जो डेंट है उससे रामनिवास घोडेला को नुकसान होना लाजमी है, तय है। कुल मिला के राहुल गांधी क्या करिश्मा दिखा गए हैं, या दिखा पाए या नहीं दिखा पाए, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की रैली हुई जरूर, लेकिन जैसा नैन साहब ने बताया कि वो पेंसिल के साथ में एक इरेजर भी चलता है, तो इरेजर ने अपना काम कर दिया, और जो पेंसिल ने लाइन खींची थी उसको मिटो भी दिया। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें।